तो कोई फंक्शन बाइजेक्टिव तब होगा जब वो वन वन और ऑन टू दोनों हो, वन वन एंड ऑन टू साइमल्टेनियसली। सो ऑफ कोर्स कोई इनवर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी डिफाइन तभी होगा जब बाइजेक्टिव होगा। जबकि कॉन्ट्ररी ये है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक क्योंकि इन सबके फंडामेंटल पीरियड्स डिफाइन किए गए हैं। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक हैं। और अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसको मेनी वन होना ही पड़ेगा, राइट? सो इफ अ फंक्शन इज पीरियोडिक इट इज मेनी वन, राइट? यस। सही बात है। यस तो सर। इसका मतलब जो भी फंक्शंस ट्रिगोनोमेट्री में हमें मिले हुए हैं नेचुरली, वो सारे के सारे फंक्शंस मेनी वन है। सो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन। ठीक है। तो अगर ये मेनी वन है तो वन वन ऑन टू होने का सवाल ही नहीं उठता, और अगर वन वन ऑन टू नहीं हुआ तो हम बाइजेक्टिव कह ही नहीं सकते। इसका मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव है ही नहीं। और अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर इनवर्स निकालने का सवाल ही नहीं उठता, है कि नहीं? यस सर। सही बात है। यस सर। यस सर। हाँ। तो हमने क्या किया, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बाइजेक्टिव बनाने का एक छोटा सा चेंज लाया। और टू मेक देम बाइजेक्टिव, the change that we are going to make is restrict the domain, restrict the domain। तो डोमेन के एक लिमिटेड दायरे में चले जाए। मतलब डोमेन तो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑल रियल नंबर है, लेकिन अगर उनके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो विद इन द सर्टन गिवन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ द डोमेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाइजेक्टिव कहे जा सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए हम y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन उठाते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। सही बात है। अब ये ग्राफ बार बार अपनी ही वैल्यूज को रिपीट करेगा, इसलिए ये पीरियोडिक है, और क्योंकि ये पीरियोडिक है तो ये मेनी वन हो गया। तो मैं चाहता हूं कि इसके इंटरवल्स को, मतलब इसके डोमेन को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, इस तरीके से लिमिटेड कर दिया जाए कि इसका ग्राफ कभी रिपीट ना होने पाए। और रिपीटिंग का काम शुरू होता है टर्निंग पॉइंट से, क्योंकि अभी तक ये वैल्यूज बढ़ रही थी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इंटरवल। सडनली एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू, दिस साइन एक्स के पास एक स्पेशल मैसेज आता है कि भाई साइन एक्स अब तुम डिक्रीज करने लग जाओ। अब सोचो अगर ये वैल्यू बढ़ाते हुए वन तक पहुंच गया था और उसके बाद वापस फिर से कम करना शुरू कर देगा दिस वे, तो ये थोड़ी देर पहले जो वैल्यू पाया था वही वैल्यू दोबारा पा जाएगा और ये मेनी वन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहेंगे कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो ऐसे जगह पे लगे जहां से इसकी टर्निंग पॉइंट ना हो रही हो। तो रेस्ट्रिक्शन जो है वो पाई बाई टू पे लगाया गया और दूसरा रेस्ट्रिक्शन माइनस पाई बाई टू पे लगाया गया। सो देर इज अ सर्टेन इंटरवल कॉल्ड माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, एंड वेल विद इन दिस इंटरवल ये जो साइन एक्स का फंक्शन है या ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो मैं केवल साइन एक्स का ग्राफ बनाना चाहता हूं, और वो भी इंटरवल क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये माइनस पाई बाई टू वाला पॉइंट है और यहां से लेके पाई बाई टू वाले पॉइंट तक ये रहा। और इस इंटरवल में इसका ग्राफ बिल्कुल टर्न नहीं किया है। टर्न नहीं करने का मतलब अपनी वैल्यूज को रिपीट नहीं किया हुआ है, इसलिए ये वन वन है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इंटरवल में कॉस एक्स पॉजिटिव होता है। सही बात है। तो मैं कह सकता यस हूं सर। कि साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू क्लोज्ड बाइजेक्टिव है। और अगर ये बाइजेक्टिव है तो ये इनवर्स निकालने लायक है, मतलब इन्वर्टिबल है। और अगर इन्वर्टिबल है तो साइन इनवर्स एक्स डिफाइन किया जा सकता है। सही बात है। अब यहां एक बड़ा चैलेंज आएगा। चैलेंज ये है कि तुमको तुरंत पूछना चाहिए
कि सर एक चीज बताइए, अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है इस इंटरवल में, तो ये फंक्शन इस इंटरवल, मतलब दिस इज 3 π/2 माय डियर, and this is 5 π/2, if you can see. So the same sin x function is again bijective in this interval as well, right? Yes, sir. तो क्या Yes, हम sir. sin x को 3 π/2 से 3 π/2 से 5 π/2 इंटरवल में भी बाइजेक्टिव कहेंगे? ऑफ कोर्स इट इज Yes, बाइजेक्टिव। sir. और अगर 3 π/2 से 5 π/2 इंटरवल में इसको हम बाइजेक्टिव कहेंगे, तो क्या साइन एक्स का इनवर्स इस इंटरवल में भी निकाला जा सकता है? और अगर निकाला जा सकता है तो क्यों नहीं निकाल रहे? दिस अ गुड क्वेश्चन। यस, व्हाई Yes, sir. स्पेसिफिकली वी आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर डोमेन? क्यों -π/2 से π/2 डोमेन ही हम साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं? और ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ऑल्दो दिस इज समवेयर ड्राफ्टेड, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, तो दिस इज द इंटरवल ऑन रिकॉर्ड। तो हम इस केस में क्या कहेंगे, थोड़ा ध्यान से समझे। तो मैं यहाँ कहूंगा कि -π/2 से π/2 इंटरवल, बेसिकली अभी हमारे पास एक अथॉरिटी है। लेट्स से हम अभी अभी एक अधिकार पाए, चुनाव लड़के जीते हैं, और हमको कोई बोल रहा है कि अब आज आपको मौका है, आप डिफाइन कर दीजिए साइन एक्स का वो डोमेन जिसमें ये बाइजेक्टिव है या इन्वर्टेबल है। तो एक हमारी जिम्मेदारी है, मोदी जी चुनाव जीत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उनको कोई कानून बनाना है, तो उनकी एक जिम्मेदारी है कि संविधान इतना आसान हो कि लोग उसको समझ सकें, लोगों का जीवन सरल हो, है ना, लोगों को Yes, सहूलियत हो। आप संविधान इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते कि उसको पढ़ के समझने में ही लोग उलझे हुए हैं। तो अभी तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि तुम प्रिंसिपल डोमेन डिसाइड कर लो, मतलब वो कौन सा डोमेन है जिसमें ये बाइजेक्टिव बना हुआ है। सोचो, डिसाइड करना है तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले वो इंटरवल आएगा जो न्यूमेरिकली लीस्ट हो, न्यूमेरिकली लीस्ट हो, है कि नहीं? न्यूमेरिकली लिस्ट का मतलब क्या होता है? ओरिजिन के सबसे नजदीक। न्यूमेरिकली लिस्ट क्यों भैया? अरे यार, जो जो इंटरवल तुम डिफाइन करोगे वो इंटरवल वैल्यूज का है, नंबर्स का है। नंबर जब नंबर वाइज सबसे छोटे रहेंगे, मतलब नंबर्स की वैल्यू सबसे छोटी रहेगी, तो कैलकुलेशन सबसे आसान होगा, है कि नहीं? कोई कह दे सर 2017 π/2 से लेके 2019 π/2, लो लिखते रहो 2017-19 बार बार, है कि नहीं? yes, sir. तो calculation will be way more harder. So why to move away from origin? The best and the least possible numbers will be achieved when you are going closer to the origin. So closest to the origin, this is the only interval closest to the origin, right? So we decided to choose the -π/2 to π/2. Okay, Yes, sir. Okay, sir. fine. तो न्यूमेरिकली लीस्ट इंटरवल जब हम लेते हैं, तो अब सिमिलरली इन केस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन, तो अब हम साइन एक्स का इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे? y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स फंक्शन जब हम लिखेंगे, तो इस केस में बेसिकली सवाल पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। व्हेन यू यूज टू राइट y इज इक्वल्स टू साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो तुम कहते हो कि x के जगह पे अगर थीटा रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? जब तुम ऐसा लिखते हो तो तुम पूछना चाहते हो, साइन के ऊपर इनवर्स होने का मतलब है कि तुम पूछना चाहते हो कि साइन थीटा की वैल्यू एक्स कब होगी, एक्स कब होगी, तुम ये पूछना चाहते हो। दिस ऑल प्रॉम्प्ट मींस साइन थीटा की वैल्यू एक्स के बराबर कब होती होगी। तो बेसिकली इसको तुम थीटा कह सकते हो, ठीक? तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स है अगर, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा हो जाएगी। तो Yes, अब यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जो एक्स की पॉसिबल वैल्यू वो होगी जो साइन थीटा की पॉसिबल वैल्यू है। तो एक्स क्या होगा? साइन थीटा की पॉसिबल वैल्यू विच इज एक्चुअली -1 to 1, राइट? एंड व्हाट अबाउट थीटा? मतलब साइन इनवर्स एक्स किस इंटरवल में लाई करेगा? साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स का रेंज अब बताया जा रहा है π/2 से छोटा होना चाहिए और -π/2 से बड़ा होना चाहिए।
right? So this is called the domain of sin x, sin inverse x, and this is the range. ठीक है? Yes, sir. तो इस तरीके से हमने sin इनवर्स x का डोमेन और sin इनवर्स x का रेंज डिफाइन किया. ठीक है? Yes, sir. कुछ लिखना चाहते हो? Yes, sir. वो राइट वाला पार्ट लिख रहा हूँ. लिख लो. तो अब हम लोग जानते हैं कि बेसिकली y इज इक्वल्स टू x या y इज इक्वल्स टू fx एंड y इज इक्वल्स टू f इनवर्स x. ये y इज इक्वल्स टू x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, है ना? तो अगर मैं y इज इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ जान रहा हूं, सो वी कैन इजीली लुक फॉर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x. यस, जस्ट बाय टेकिंग द Yes, मिरर sir. इमेज अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू x. तो मैंने क्या किया है, y इज इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ यहाँ पे पहले से बना हुआ है, और अगर इसी ग्राफ का मिरर इमेज इसके इस लाइन के अबाउट लेंगे तो इट विल गो लाइक दिस, है ना? तो ये जो ग्राफ है ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया, समथिंग लाइक दिस. इसकी Yes, मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स एक्स का रेंज बताएगा और इसकी मिनिमम वैल्यू इधर साइन इनवर्स एक्स का रेंज बताएगा. सो रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज दिस. हाउएवर डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एक्स जो है वो ये है. ध्यान दीजिए, साइन एक्स का डोमेन ये होता नहीं है, हमने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है ना, जस्ट टू मेक इट yes, sir. बाइजेक्टिव. सिमिलरली cos x का ग्राफ अगर ये है तो इसका मिरर इमेज बड़े प्यार से निकलेगा. ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू x लाइन बना लेते हैं और इस वाले पोर्शन का रिफ्लेक्शन करिए तो इस वाले पोर्शन का रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा, इफ यू कैन सी, है ना? दिस पोर्शन इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट, और ये वाला पोर्शन का रिफ्लेक्शन लोगे तो ऐसा होगा. तो ये पोर्शन इज, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर. So this blue portion is reflected like this. However, this blue portion is like this, है ना? तो ये जो अभी 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 मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, let's say this black color. So this highlighted portion is the graph of cos inverse x. ये cos inverse x का रेंज शुरू होगा 0 से और all the way up to पाई तक जाएगा, इसलिए इसका रेंज 0 से लेके पाई तक है. And then tan x का ग्राफ प्रोवाइडेड tan इनवर्स x का ग्राफ आल्सो. इसका रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा, जबकि डोमेन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन होगा, है ना? सो इफ यू कैन सी द डोमेन एंड रेंज आर म्यूचुअली इंटरचेंज्ड, है ना? सही है? Yes, sir. नोट करिए, जल्दी से नोट करिए. तो यहाँ देखो, तो मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज एक साथ एक पेज पे रख दिया. और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, डोमेन x की पॉसिबल वैल्यूज को कहेंगे. सो लुक एट द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू -1 से 1, -1 से 1 क्लोज्ड होगी. सो दिस इज द डोमेन. हाउएवर साइन इनवर्स x की पूरी वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी, तो इट विल लाई बिटवीन -π/2 से π/2, एंड सो दिस इज द रेंज. ओके, जबकि cos इनवर्स x के लिए डोमेन एग्जैक्टली सेम है जो पहले sin इनवर्स x का था, और इसका रेंज 0 से पाई होगा. सिमिलरली tan इनवर्स x का डोमेन तो ऑल रियल नंबर है क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. रेंज -π/2 टू π/2 ओपन है. cot इनवर्स x में एक प्यारी सी चीज है जो मैं चाहता हूं कि तुम याद करो ढंग से, और ये याद करना ही पड़ेगा. सो दीज आर द 3 थिंग्स आई वांट यू टू रिमेंबर टुगेदर. लुक एट दिस. ये C से शुरू हो रहा है, C से शुरू हो रहा है और C से शुरू हो रहा है, और इन तीनों के रेंज में एक प्यारी सी, इनफैक्ट इस तीसरे वाले को मैं थोड़ा सा अलग कहना चाहूंगा. कॉस और कॉट, और कॉस का भाई है, कॉस का भाई कौन होता है? सीकेंट, है ना? तो कॉस और सीकेंट तो भाई भाई हैं, कॉस का ही उल्टा होगा, और सी से शुरू होने वाला कॉट. ठीक है, तो ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, ये तीनों स्टार मार्क्ड हैं अभी, और ये तीनों स्टार मार्क्ड एक ही कैटेगरी के हैं. इन तीनों के रेंज में 0 से पाई तक जाया जा रहा है. अगर तुम ध्यान से देखो तो लुक एट दिस 0 से पाई, लुक एट दिस 0 से पाई. कैन यू सी दैट? और इसके अलावा 3 और कैटेगरी में बना रहा हूं, वो मैं रेड कलर से स्टार बनाता हूं. कौन? साइन, देन टैन, और साइन का भाई कौन है? साइन का भाई
कोसिकेंट, ठीक। तो साइन का भाई कोसिकेंट, टैन, और दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। सो रेड स्टार मार्क्ड को ध्यान से देखे तो ये है, और रेड रेड मार्क वाला एक यहाँ आया और तीसरा यहाँ आया, और ये तीनों रेड मार्क जो है वो -π/2 से π/2 इंटरवल में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। इस इंटरवल में ये जो x की पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या क्या कहेंगे, ध्यान से देखें। तो कोसिकेंट इनवर्स x जैसे ही बोला गया, किसी ने कहा कोसिकेंट इनवर्स x, तुम अब तुरंत x को बोलो भाई देख ले, तुझे वही वैल्यू लेनी है जो कोसिकेंट, जो कॉस की वैल्यू हो सकती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है ये सोच तू। तो तुम बोलोगे कि x बेटा अब तू कॉस बन जा, कॉस की तरह व्यवहार कर, अब तेरी वैल्यू कॉस वाली वैल्यू रह गई, अब तो सिंपल एक्स नहीं है, यू आर नो मोर एक्स नाउ, हाँ, यू आर जस्ट गोइंग टू बिहेव लाइक कॉस एक्स। सो ये बोलेगा अगर मैं कॉस एक्स हूं तो कॉस एक्स की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही हो सकती थी, इसका मतलब ये एक्स क्या होगा, -1 से 1 के बीच में। सिमिलरली अगर कोई बोल दे सीकेंट इनवर्स एक्स, सोचो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सीकेंट थीटा असल में -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करता है। तो लुक एट दिस, सीकेंट इनवर्स एक्स में जाते हैं, सीकेंट इनवर्स एक्स में एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, राइट। यस सर। बात समझे। यस सर। तो ये इनके प्रिंसिपल डोमेन और रेंजेस हैं, और मैं चाहता हूं कि ये प्रिंसिपल डोमेन और रेंज तुम लोग बहुत जल्दी से याद करो, क्योंकि अभी मैं रैपिड फायर करूंगा और दोनों से पूछूंगा। सो आई विल गिव यू 5 मिनट टू रिमेंबर, है ना। सर ये याद तो मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स वाला है, वो हाँ तो बस उसका जो डोमेन है वो तो जो असली मतलब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसकी रेंज के बराबर ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। रेंज में पॉसिबिलिटी है, रेंज में रेस्ट्रिक्शन है ना। सर रेंज देख रहा हूँ वैसे। हाँ तो याद करिए, बिल्कुल याद करके रखिए इसको, जल्दी से याद करिए, ठीक है। और जिसको याद हो जाए वो जरा हाथ उठा के बताएगा। तो तुम लोग ईमानदारी से बताना, नकल करोगे तो मैं घर पे आके मुक्का मार जाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। और वो जस्ट तुमको, तुम्हारे लिए तो कहीं आना भी नहीं है, हाँ हाँ बगल वाले ओके। कमरे में बसा जाऊंगा मैं। ठीक और है सर। आर्यन तुम्हारे लिए मुक्का भेज दूंगा मैं पोर्टर से, ओके सर। ठीक है। यस सर। तो चलो मैं पहले पूछूंगा किससे। आर्यन आंख बंद है ना तुम्हारा। यस सर बंद है बिल्कुल। चलो ठीक है, क्या लिखा मैंने। सर आँख तो बंद है। ठीक है, बंद ही रखना। यस y सर। इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। ओके सर। यस सर। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा ये डिफाइन करो। सर रेंज होगी 0 से पाए और डोमेन होगा लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 1। -∞ टू -1 क्लोज्ड, यस सर। यूनियन 1 टू इंफिनिटी क्लोज्ड, दिस इज द डोमेन, ठीक डोमेन। बात है। व्हाट यस अबाउट रेंज। सर 0 से पाए। 0 से पाई, पाए। सही बोल रहे हैं। यस सर। क्लोज्ड कर दे दोनों तरफ, यस सर। सही बात है। क्या तुम बता सकते हो कि एक्स की सर किस, एक्स की किस वैल्यू के लिए इसके रेंज में π/2 मिलेगा। π/2 इज इन द रेंज ऑफ दिस, है ना। यस तो सर। क्या तुम बता सकते हो कि मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूं इस फंक्शन में जिससे मुझे π/2 मिल जाए। सर एक मिनट। सोच के बताना। सर इन्फिनिटी। ओके, सो इन्फिनिटी वाली वैल्यू क्लोज होनी चाहिए क्या यहाँ। सर ओपन होती है इन्फिनिटी तो। तो फिर
तुम तो पाई बाई 2 पे क्लोज करे पड़े हो, पाई बाई 2 तो है इसके इंटरवल में। वो जस्ट तुम बताओ। सर इसका असल में जो रेंज होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए जैसे कि इसका 0 से लेके पाई माइनस पाई बाई 2। राइट, 0 से पाई क्लोज्ड, और इसमें से हाँ पाई 0 बाई से 2 जो स्पेशल मेहमान है ना, जो हमको असल में बड़ा खतरेलू टाइप दिखता है, उसको हम रिमूव कर देंगे। दिस कैन बी सिंपली लाइक दिस एज वेल, ऐसे भी लिखा जा सकता था इसका रेंज, कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 ओपन, 0 क्लोज्ड, यूनियन पाई बाई 2 ओपन टू पाई क्लोज्ड। राइट, दिस कैन बी पॉसिबल। बात समझ गए? यस सर। ओके, यस सर। चलो, तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम हो जाए तुम्हारी बारी। y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x फंक्शन है। इस ओके फंक्शन का डोमेन, डोमेन का मतलब x की पॉसिबल वैल्यू, मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट, एंड इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, ये दोनों चीज बता दो तुम। ठीक है सर। सबसे पहले इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो हमारा आर होगा, और जो रेंज होगा वो होगा, एक सेकेंड, जीरो से पाई। अच्छा, इतना सोचना पड़ेगा, 0 से पाई बोल दो। चलो ठीक है, हाँ 0 से पाई। सही है ये? हाँ सही होगा। सही होगा। क्या तुम बता सकते हो कि ये जो पाई वाली वैल्यू है या 0 वाली वैल्यू है कब मिलेगी? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल यू गेट cot इनवर्स x, क्योंकि रेंज में है 0 क्लोज्ड, सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल यू गेट पाई? x की वैल्यू क्या रखें कि पाई मिल जाए? cot किसकी वैल्यू, cot पाई की वैल्यू क्या होती है? कॉट पाई की वैल्यू तो मतलब अनडिफाइंड होती है। तो अगर cot पाई की वैल्यू अनडिफाइंड होती है तो तुमको पाई मिलेगा कहाँ से? और अगर पाई मिलने वाला नहीं है तो पाई क्लोज्ड क्यों करवा दिए? क्लोज मैंने कब कहा? तो तुमने जो भी बोला मैंने तो वही लिखा। तो अच्छा मैं तो स्क्रीन ही तुमको नहीं क्योंकि देख ये सकता। पता ही नहीं है, इसलिए तुमने देखा भी नहीं। और नहीं अब तुम मैंने, धीरे से अलर्ट कर रहे हो, ऐसे चेंज मत करो। अरे सर मैंने एक्चुअली तुम्हारे भाई, सामने 0 से पाई जब क्लोज लिखा था, तुमको बताना चाहिए कि पाई ओपन है या 0 ओपन है। सर वो आर्यन मैंने तुम बताओ। स्क्रीन के ऊपर एक से किताब रखा एक, हुआ था कोई बात नहीं, स्क्रीन के जिससे ऊपर मैं किताब आंसर मत नहीं लिख रखो। पाऊँ। तो 0 से पाई बोलना ही गलत है ना, हमें तो हाँ 0 वो भी ओपन से जी, पाई ओपन या 0 क्लोज से पाई ओपन, दैट शुड बी द क्लियर स्टेटमेंट। ठीक है ठीक है। तो बोलो मैं क्या होना चाहिए इसका रेंज फाइनली? सर इसका रेंज होना चाहिए 0 क्लोज से पाई ओपन। अच्छा, 0 क्लोज हो जाएगा और पाई ओपन हो जाएगा, हाँ। ओके, 0 क्लोज से पाई ओपन, हाँ। अच्छा जी, 0 कब मिलेगा? पाई बाई 2 पे। पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा। कॉट पाई बाई 2 पे। हाँ कॉट पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो कॉट इनवर्स 0 इज पाई बाई 2। हम्म तो इसके रेंज में पाई बाई 2 होगा, ये तो पता चल गया।
ठीक बात है, हम पाई बाई 2 को तो रोक ही नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं कि कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 कब आएगी। तुम कह दिए कि कॉट एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, दिस x इज इक्वल टू 0 इज ट्रू, x इज इक्वल टू 0 इज ट्रू तो ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि इसके डोमेन में तो ऑल रियल नंबर है ही है। मैं तो कहना चाहता हूं कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 0 ट्रू है या नहीं। जैसे हमने देखा कि कॉट इनवर्स x की वैल्यू पाई नहीं हो सकती थी, सो पाई शुड बी ओपन नॉट क्लोज्ड। नाउ यू सेड कि 0 शुड बी क्लोज्ड। I'm just trying to ask कि cot inverse x can it be equal to 0? क्या cot inverse x की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो तुम तो क्लोज कहे हो अभी, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि नीचे साइन 0 हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड हो तो जाएगा। तुम तो उसको क्लोज कह रहे हो, तो क्या होना चाहिए फाइनली? 0 ओपन रेंज होगा, 0 ओपन से पाई ओपन। 0 से पाई दोनों ओपन। हम्म आर्यन तुम बता बेटा। ये सर यही होनी चाहिए। राइट, तो फाइनली ऑल रियल नंबर इसका डोमेन होगा और रेंज होगा 0 से पाई ओपन। ध्यान दो, मैं जानबूझ के इंसिस्ट कर रहा हूं कि तुम जो माइन्यूट गलतियां हैं वो गलतियां करो, सो दैट यू कैन रेक्टिफाई एंड करेक्ट इट। व्हाट मिस्टेक यू मेड बिफोर हियर वाज you included the value pi by 2 which was excluded in the secant inverse x case, जबकि cot inverse x के केस में 0 और पाई एंड पॉइंट्स दोनों एक्सक्लूडेड हैं। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा, सही बात है? यस सर। चलिए, तो अब एक काम करिए, अगर आप अब पूरी तरीके से जान चुके हैं तो फिर से एक बार देखिए, याद करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग यू नो एंड सो यू नीड टू रिमेम्बर इट, एल्स प्रॉब्लम आएगी। तो अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि फंक्शन लिखिए, टेबल बनाइए अपनी कॉपी में फिर से, और यहाँ पे लिखिए उस फंक्शन का डोमेन, और यहाँ पे लिखिए इस फंक्शन का रेंज। सो मेक अ टेबल, domain and range. So y is equals to sine inverse x. Then what is the domain? It is basically -1 to 1 x की possible value, and range minus pi by 2 to pi by 2 closed. Cos inverse x, domain -1 से 1 closed, range 0 से pi closed. Okay, third one, tan inverse x, बोलते चलो, डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। सर ऑल रियल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। रेंज क्या होगा? सर माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 ओपन। माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। वजह तुमको नहीं पता है ओपन, हाँ नहीं पता है सर। तब तो ठीक बोलना है, पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स एक फंक्शन है, बताओ तो इसका डोमेन क्या होगा? और सर ऑल रियल नंबर। दोनों लोग बताइए। सर ऑल ऑल रियल रियल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एंड व्हाट अबाउट द रेंज? 0 से पाए 0 से पाई ओपन 0 से पाई ओपन। सीकेंट इनवर्स एक्स, फिर लेस देन और इक्वल टू -1 या ग्रेटर देन और इक्वल माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज्ड, क्लोज्ड। हाँ, यूनियन 1 टू इंफिनिटी क्लोज्ड। 1 क्लोज्ड। व्हाट इज द रेंज? सर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन। हाँ तुम लोग खूब हाँ। घुमा रहे हो यार, तुम लोग खूब घुमा रहे हो हमको, हाँ? लिख देते हैं चलो पहले, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन। यस सर। हाँ
एक बार चेक करो जरा फिर से, कहीं लिखे हो नोटबुक किताब, जस्ट क्रॉस चेक इट। सर क्लोज्ड होगा दोनों की तरफ। नहीं, एक सेकेंड, एक मिनट, वापस देख लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। सर ओपन ही तो होगा। सर ओपन, एक सेकेंड सर, ओपन होगा मतलब ये तो सही है। और फिर साथ में हमारा माइनस हम लोग करेंगे उसको, जीरो को नहीं, जीरो को नहीं, माइनस, यही होना चाहिए। क्या है सीकेंट इनवर्स एक्स का रेंज? अच्छा, 0 से पाई है क्या सर रेंज। क्या? अच्छा, कुछ नहीं, भी 0 से पाई। कुछ भी फेंके दे रहे हो यार, कैसे होगा काम भाई? याद करना पड़ेगा। मैंने याद करने का एक बहुत सिंपल सा रूल बताया था, वो भी नहीं याद कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा? देखो, कॉस, सीकेंट और कॉट। कॉस है इसलिए सीकेंट है, और सी सी कॉट लगा इसलिए ये तीनों। इन तीनों में 0 से पाई तक की कहानी चलेगी। कॉस बेचारा सीधा साधा, सीकेंड बेचारा इसका भाई, इसलिए 0 से पाई तो ये भी रहेंगे। ये क्लोज्ड के साथ एक वैल्यू शायद पाई/2 छोड़ दे। बोलिए। यस सर। यस सर। तो कॉस, कॉट, सीकेंड, ये तीनों एक साथ याद कर लो बस। इसके अलावा कुछ याद ही नहीं करना। साइन और टैन तो भाई भाई हैं, तो बेचारे कुछ परेशान करते ही नहीं। साइन टैन में तो सोचना ही नहीं तुमको। बचा कौन एक ठो और बताओ? सर कोस है। कोसिकेंड बचा। कोसिकेंड बेचारा सीधा साधा है, उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। बताइए। सर चलिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस cosecant inverse x, the 1 पे domain is exactly the same one. What about range? सर इसकी रेंज होगी -π/2 से लेकर π/2 और ओपन। क्लोज करें ओपन करें? ओपन ओपन ओपन। जो मन में आ रहा है वही कर रहा ना, जहां मन कर रहा है ओपन, जहां मन कर रहा है क्लोज। हाँ सर क्योंकि कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 अगर होगा। अरे बेटवा, ये दोनों पे क्लोज होता है और ये 0 पे ओपन होता है, समझे हो? सर एक मिनट। तुमको ये देखना है ना बेटा कि ये अच्छा हाँ, यस बॉर्डर्स, सर, साइन 0 तो 0, साइन 0 तुमको 0। ये देखना है कि ये बॉर्डर्स इंक्लूड करता है कि नहीं। जरा सोचो, तुमसे ये पूछा जा रहा है कि कोसिकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू कैन इट बी इक्वल टू π/2। तो तुम कहोगे सर एक बार देखते हैं कोसिकेंट π/2 की वैल्यू क्या होती है। कोसिकेंट π/2 की वैल्यू क्या होती है बताइए जरा? 1 ही तो होती है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो कोसिकेंट इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होगी। ये बात सही है। तो इसका मतलब π/2 तो मुझे मिलेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इसके डोमेन में है। 1 क्लोज्ड तक चलता है, ये है कि नहीं? सिमिलरली -π/2 भी हमको मिलने वाली है। क्या 0 मिल सकता है? कैन वी हैव 0? 0 इसके बीच में एक पॉइंट है जो फंस रहा है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमको देखना पड़ेगा। तो 0 मिलने के लिए हमको क्या चाहिए? कोसिकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 होना चाहते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कोसिकेंट 0 की वैल्यू क्या होगी। कोसिकेंट 0 का वैल्यू क्या होता है? 1/sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 1/sin 0 की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है, बोलो ना। नॉट डिफाइंड वाली जो भी वैल्यू है वो तो मिलती नहीं है ना हमको, मिलती नहीं है तो उसको एक्सक्लूड करो, बात खत्म हो गया। बोलो। ओके सर, समझ गया। बात समझ गए? यस सर। लेकिन हम अभी भी नहीं समझे।
तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आप सब लोग एक टेबल बनाएं और अब फिर से अपने नोटबुक में फंक्शन लिखें, फंक्शन का डोमेन लिखें, फंक्शन का रेंज लिखें. मेक द टेबल क्विकली, fill it up with the all possible 6 functions and complete it. ठीक, फिर से क्रॉस चेक करो तुमने सही सही डेटा भरा है कि नहीं भरा है. चांसेस है कि तुम अभी भी मिस्टेक करो. सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन कहाँ कहाँ आएगा? सीकेंट इनवर्स एक्स, कोसीकेंट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सीकेंट कॉस का भाई है, कॉट हमारा भाई है, कॉस इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स. ये तीनों के रेंज 0 से पाई तक होंगे, कहीं क्लोज्ड कहीं ओपन, राइट. कोसिकेंट इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स, ये तीनों फिर से एक कैटेगरी के भाई हैं और इन तीनों के रेंज -π/2 से π/2 तक होंगे, कहीं क्लोज्ड कहीं ओपन. बात समझे? ओके सर. सर लिख लिया. ठीक है, तो काम करते हैं. ठीक है, तो अब बेसिकली कुछ कुछ बेसिक रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे रिक्रिएट किए हुए. सबसे पहला राउंड जो है मैं रिजल्ट्स का कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्री वर्सेस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कनेक्ट्स बिल्ड करना है. पहले क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से लिख रहा हूं. सो ट्रिगोनोमेट्री वर्सेस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा क्लोज और बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है. हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका बदलता है और कैसे रिजल्ट्स में चेंजेस आते हैं, है ना. तो एक काम करते हैं, यस सर. बड़ी सिंपल सी बात. मान लो कभी हमसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स एक्स, किसी ने कहा कि ये y के बराबर है, तो तुम क्या करोगे? तुम तुरंत एक ट्रायंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और कहोगे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस एंगल है वो थीटा नहीं, वो असल में y है, क्योंकि मुझे साइन ऑफ y इज इक्वल्स टू x ऐसा पता है, राइट. जस्ट बाय गिवन दिस वी कंक्लूडेड दिस. ओके, दिस टेक्निकली मीन्स कि अगर ये वाला एंगल y है, दिस एंगल इज y, तो ये 1x होना चाहिए और ये जो हाइपोटेनस है ये 1 होना चाहिए. ऑफ कोर्स ये √1 - x² होना चाहिए. और यहां से मैं सीधे सीधे एक चीज और कह पाऊंगा कि ये जो cos y होगा वो असल में इसी ट्रायंगल का, अगर ये एंगल y है, y शायद तुमको कंफ्यूज कर रहा हो तो इसको थीटा बना देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा. सो इफ दिस इज कंफ्यूजिंग लेट्स कॉल इट थीटा. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा फिर. सो इन दैट केस कॉस थीटा की वैल्यू, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, एंड बेस हो गया 1 - x² डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस हो गया 1. तो मैं इसको फिर से इनवर्स परिभाषा से दोबारा लिख सकता हूँ. कॉस को अगर इधर भेज दो तो मैं कह सकता हूँ सेम थीटा विच वाज डिफाइंड लाइक दिस हियर, यही सेम थीटा अब कॉस इनवर्स के साथ √1 - x² हो गया है. दिस बेसिकली बिल्ड्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, जो हमें कह रहा है कि भैया जहां पे साइन इनवर्स x लिखा गया हो ना, वहीं पे आप कॉस इनवर्स √1 - x² भी लिख सकते हैं. बोलिए. यस सर. बात समझ रहे हैं?
यस सर। ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक तो अब एक और काम करते हैं। इसी केस में अगर थोड़ा सा और कनेक्शन बनाया जाए तो क्या तुम बता सकते हो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसी के रेशियो बताओ तो इफ secant theta is basically base by क्या perpendicular by hypotenuse by base, बोलो तो 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो इसी कनेक्शन को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि सेम थीटा इज एक्चुअली secant इनवर्स ऑफ 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यू सी वी बिल्ट 3 कनेक्शंस। अब इसी कनेक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो चलो साइन हो गया, सीकेंट हो गया, एक काम करते हैं tan निकालते हैं। tan थीटा बताओ तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं केवल ट्रिग्नोमेट्री कनेक्ट कर रहा हूं और उसका उसका कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूं। सो कैन आई से कि tan इनवर्स ऑफ x divided by 1 minus x square is again the same theta. Is this so? यस सर। तो चलो चलो अभी तक जो बनाए उसी को कंक्लूड कर लेते हैं और सिमिलरली हम बहुत सारे और रिजल्ट बिल्ड कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कुछ रिजल्ट्स कुछ प्रॉब्लम तुम करोगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कनेक्शन अभी अभी जो बनाया हूं वो ढूंढ के बताता हूं। सो वट एवर देयर इन साइन इनवर्स एक्स, दिस साइन इनवर्स एक्स, जीवन में जहां भी साइन इनवर्स एक्स दिख रहा हो उस साइन इनवर्स एक्स को हम चाहें तो tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को चाहें तो हम सीकेंट इनवर्स 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को चाहें तो हम कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को चाहें तो हम और कुछ बताओ कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो तो जो जो कॉस वाला था ना उसी का रेसिप्रोकल सीकेंट के अंदर बैठा हुआ है, जो tan वाला है ना उसी का रेसिप्रोकल कॉट के अंदर बैठा हुआ है, जो साइन वाला है उसी का रेसिप्रोकल कोसिकेंट में बैठा होगा, है ना? यस ये ये कोई नया रिसर्च नहीं है, कोई बहुत दूर से आया हुआ रिजल्ट नहीं है। सो वी कैन नाउ समराइज कि जीवन में अब अगर कभी सीकेंट इनवर्स एक्स दिख जाए तो यू आर टोटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री टू राइट इट एज cos inverse 1 by x, right? यस सर। यस सर। Similarly, if somewhere somehow you get sin inverse x, you can write it cosecant inverse 1 by x. You can write it cos inverse under root of 1 minus x square, etc. है ना? यस बोलो भाई। यस सर। So now we are completely in tune with the 3 major results जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। So result number 1, sin inverse x is cosecant inverse 1 by x or cosecant inverse x is sin inverse 1 by x. Okay. Yes, sir. Cos inverse x is secant inverse 1 by x or secant inverse x is cos inverse 1 by x. Okay. Tan inverse x ओके सर। is cot inverse 1 by x or cot inverse x is tan inverse 1 by x. ठीक है? Yes, sir.
तो ये तीनों रिजल्ट अब हमारे सामने हैं, हमेशा याद रहेंगे। यस सर, लिखिए। तो अब एक प्यारा सा रिजल्ट ये बन सकता है कि हमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सुंदर से रिजल्ट दिखता है, वो ये है कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, है ना। बहुत बहुत ही क्लासिक रिजल्ट, सही बात है। यस सर। तो असल में ये रिजल्ट काम कैसे करता है ये देखते हैं। तो मान लेते हैं ये एक बेस एंगल है जिसका नाम है थीटा, और मान लेते हैं कि ये एक्स है। अगर ये एक्स है और ये 1 है, तो तुम जानते हो कि साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, ठीक है। वो जस्ट तुम भी हो ऑनलाइन। यस सर, ठीक है सर। पिछले रिजल्ट में तो कुछ प्रॉब्लम रहा? नहीं। साइन थीटा की वैल्यू अगर एक्स है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स वास्तव में थीटा के बराबर होगा, सही बात है। यस। बोलो भाई। यस सर। एक चीज और बताओगे मुझे, ये एंगल क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा। माइनस थीटा। यस सर। और अगर ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। इफ यू फ्लिप दिस ट्रायंगल दिस वे, so this is what will happen. So this angle is basically base angle, which is pi by 2 minus theta, and इससे जुड़ा हुआ जो बेस है वो x है, ये 1 है। बोलो, ठीक बात है। यस सर। यस सर। और इनफैक्ट शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, x ये है ना, या x यही था। छोड़ो, इसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यही पे देख लेते हैं सीधे सीधे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस ट्रायंगल को थोड़ा ऑब्जर्व करा जाए, तो इस ट्रायंगल का बेस ये है, जबकि अगर बेस एंगल यहां बना दिया जाए तो ये परपेंडिकुलर हो गया है और बेस ये हो गया है अब, है ना। तो अगर मैं कहूं कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, तो तुम कहोगे कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए मुझे वापस x डिवाइडेड बाई 1 के पास ही पहुंचना पड़ेगा, सही बात है। यस अरे सर। अगर ये एंगल बेस है तो बेस एंगल का कॉस लेते तो कॉस थीटा तो बेस बाई हाइपोटेनस ही होता है ना बाबू। यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कॉस इनवर्स एक्स, अगर कॉस इधर गया और इनवर्स बन गया, तो ये वास्तव में पाई बाई 2 माइनस थीटा के बराबर ही होगा। यस सर। कैन आई से दैट? एंड इफ इट इज सो, कैन आई ऐड द इक्वेशन 1 with the equation 2 together? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों जुड़ते नजर आएंगे, और राइट हैंड साइड में जुड़ के ये पाई बाई 2 बन जाएंगे। ढंग से अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये इसी रिजल्ट का हिस्सा है जो जो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा बनाता था, है कि नहीं। हाँ। तो इसका मतलब जब जब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कन्वर्जन होगा, तब तब हम इनवर्स रेशियो में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। सो वी कैन टेक्निकली से कि tan और cot में भी कन्वर्जन होता था, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू भी पाई बाई 2 हो जाएगी। सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसीकेंट इनवर्स x, और इनका सम भी पाई बाई 2 हो जाएगा। सो वी हैव 3 मेजर रिजल्ट्स अगेन नाउ।
तो हमारे पास कुल कितने रिजल्ट्स हो गए? 6 रिजल्ट्स। सबसे पहला वो टी इनवर्स फंक्शन को रेसिप्रोकेट करते हैं, तो इनवर्स डेफिनेशन रेसिप्रोकेट हो जाता है, मतलब साइन इनवर्स 1/x इज कोसिकेंट इनवर्स x एटसेट्रा। और दूसरा कनेक्शन हुआ, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे चेंज किया जाएगा। सो हाउ टू चेंज साइन इनवर्स x इनटू कॉस इनवर्स x, और tan इनवर्स x इनटू कॉट इनवर्स x, और tan इनवर्स x इनटू साइन इनवर्स x, ये कैसे चेंज किया जाएगा, ये एक रिजल्ट बना। और तीसरा पॉसिबल रिजल्ट बना साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 एटसेट्रा। आप समझ गए? यस सर। यस सर। तो अब कुछ क्वेश्चन कराया जा सकता है, जल्दी जल्दी तुम क्वेश्चन करके दिखाना। Sin inverse x, fill in the missing gaps, is equals to tan inverse missing gap. Cot inverse missing gap is cos inverse x. Secant inverse x is equals to tan inverse missing gap. Sin inverse 1/3 is equals to cos inverse what you write, tan inverse 1/9 is equals to sin inverse what you say. So just fill in the gaps. Okay. ओके सर। चलो तो पहले वाले का आंसर बताओ जस्ट। सर पहले वाले का आंसर x/√1 - x²। x अपॉन अंडर रूट 1 - x²। दूसरे का आंसर बताओ आर्यन। सर ये इस वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन सेम ही होना चाहिए क्या? x/1 - x² ही होना चाहिए। हाँ मेरा भी वही आ रहा था। 1 - x², कोई बात नहीं। तीसरे का आंसर बताओ। सर √1 - x²। आर्यन क्या है तुम्हारा? सर अपॉन मेरा x। है √1 - 1 डिवाइडेड बाय x² डिवाइडेड बाय 1/x। क्या क्या बोल रहे हो? एक बार सिंप्लीफाई कर देते। देखो सर सीकेंट, अपॉन x मेरा भी था। एक बार में ये बोलते हो, एक बार फिर बदल देते हो। नहीं सर वो मैंने x छोटा सा लिखा था एकदम। √(x² - 1) आएगा। चलो हम करते हैं। तो सीकेंट x थीटा के बराबर है सीकेंट इनवर्स x थीटा के बराबर है, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू x के बराबर हो गया। सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 1 होगा, ये x होगा, तो ये क्या होगा? प्लस x² - 1। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे केवल tan थीटा चाहिए, और tan थीटा होता है √(x² - 1 डिवाइडेड बाय 1। तो tan थीटा का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? √(x² - 1) √(x² - 1। इज दैट सिंपल। क्या आया था आर्यन तुम्हारा? सर यही आया था। तुम और कुछ डिनोमिनेटर में कुछ कुछ बोले जा रहे थे। सर ये सर वो सिंप्लीफाई करके ना x को ऊपर ले जाकर फिर उसे रूट में ले जाकर यही आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। सर मैं बताऊं? बताओ। सर 2/3 इंटू रूट। यस सर। √2/3। यस हाँ। अच्छा जी, ये था। सर 1/√3।
क्या आया? 1/√10। हाँ 1/√10। अच्छा, चलो देखते हैं। tan थीटा इज 1/9, तो ये 1 और ये 9, तो ये हो जाएगा 81 और प्लस 82 √82। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा 1/√82। क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स 1/√82। तुम लोग क्या बता रहे हो? सर एक मिनट, सर हाँ नहीं ले सकता। राइट, बेसिकली 4/3 साइन इनवर्स एक्स के डोमेन में ही नहीं आता। साइन इनवर्स एक्स जब लिखा गया तो x मस्ट बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज्ड, और यहाँ 4/3 एक से बड़ा है। वैसे tan इनवर्स x की वैल्यू तो आ ही जा रही होगी, नहीं आई थी क्या? सर नेगेटिव रूट्स मतलब आई में ऐसा कुछ था। तो तुमने इसको 3 लिया होगा, इसको 4 लिया होगा और इसको 3 लिया होगा। हाँ तो ये सर 9 हो। अच्छा, चलो ठीक है। कैसे आया बताओ तो आर्यन। सर साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू π/2 होती है, ठीक है, cos इनवर्स y की पाई होती है और cos इनवर्स z की भी पाई होती है। तो फिर इन ठीक है। सबको मैक्सिमम वैल्यूज पर ही होना चाहिए, मतलब कि क्यों? साइन, मतलब तभी तो फिर 4π आएगा। तो ये हमको कैसे पता चला कि यही वाली वैल्यू होनी चाहिए? देखो बेसिकली इसको ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम्स कहते हैं ना। दीज प्रॉब्लम्स आर ऑफनली कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम्स। इसकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि देयर विल बी मोर नंबर ऑफ अननोन्स देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस। मोर अननोन्स देन द इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ 1 2 3 अननोन है, हाउएवर देयर इज ओनली वन इक्वेशन। तो ऑफ कोर्स ये एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम हो रहा होगा। अब समझा जाए तो ये cos इनवर्स y की मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है और cos इनवर्स z की भी मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है। ये दोनों लोग अगर एक साथ मिल करके अपना मैक्स कंट्रीब्यूशन देना शुरू करें तो ये दोनों लोग मिल करके 2π हो पाएंगे, जबकि हमको चाहिए 4π। तो इनके पास भी अब हम जाएंगे और बोलेंगे भैया तुम भी अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करो। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? π/2 होती है। और जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2π हो जाती है, और 2π इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। द मैक्स वैल्यू ऑफ दिस इज 2π। ओके, सो ये पाई ये भी 2π बन गया और ये भी 2π बन गया, तो दोनों जुड़ करके 4π बन पाएंगे। तो दैट टेक्निकली मीन्स कि साइन इनवर्स एक्स को भी 1 होना पड़ेगा, मीन्स द π/2। एंड सेम कॉस इनवर्स y को भी पाई होना पड़ेगा और कॉस इनवर्स z को भी पाई होना पड़ेगा। और ये तब होगा जब x की वैल्यू 1 होगी, जब y की वैल्यू cos पाई के बराबर -1 और z की वैल्यू cos पाई के बराबर फिर से -1। सो x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -1 एंड z इज इक्वल्स टू -1 इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन। तो यहाँ से x प्लस 2y प्लस 10z² की वैल्यू 9 आ जाएगी, और यही करेक्ट आंसर है। ठीक है।